क्वेश्चन को हमने पूरा पढ़ा नहीं, हमने एक वर्ड देखा और नीचे आंसर पे आ गए। कई बार ऐसा होता है कि आप जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं या रॉन्ग टच कर देते हैं, रॉन्ग ऑप्शन टच कर देते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम एग्ज़ाम से 20-25 दिन पहले तक जो गलतियाँ करते चले आ रहे हैं उन पे सुधार नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप सोचते हैं कि कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस दें, लास्ट के 20 या 25 दिनों में 3 चीज़ों पर मुख्यतः ध्यान देना चाहिए। हमारी क्या रणनीति रहे जिससे हम सफल हो सकें। दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अक्सर एग्ज़ाम से 20 या 25 दिन पहले हमारे मन में ये द्वंद्व रहता है कि हमारी क्या रणनीति रहे जिससे हम सफल हो सकें। दोस्तों जो मेरा निजी अनुभव रहा है मैं उसके आधार पे बता रहा हूँ। लास्ट के 20 या 25 दिनों में 3 चीज़ों पर मुख्यतः ध्यान देना चाहिए। पहला है प्रैक्टिस, दूसरा है रिवीजन, तीसरा है सेल्फ इवेल्युएशन। अगर प्रैक्टिस में देखें तो पेपर 1 में आप पर डे 30 क्वेश्चन करिए। पेपर 2 में आप पर डे कम से कम 50 क्वेश्चन ज़रूर करिए। ये क्वेश्चन आप मॉक टेस्ट में कर सकते हैं, इसके अलावा जो है PYQ भी कर सकते हैं। कहीं से भी एवरेज इतने क्वेश्चन डेली ज़रूर करें। इसके अलावा दूसरा आता है रिवीजन। रिवीजन में आप पेपर 1 का देखें तो पेपर 1 में 10 यूनिट है। 10 में से आप कोई जो आपकी कमांड वाली है या जिन पे आपकी अच्छी पकड़ है, ऐसी 8 यूनिट ज़रूर चूज कर लीजिए। उनमें आप उनका रिवीजन कर सकते हैं, विधिवत रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जो कमांड वाली यूनिट है उनसे आपके क्वेश्चन सही होने की संभावना अधिक रहेगी। थोड़ा एफर्ट देंगे, ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर कोई नई चीज़ पढ़ते हैं और वो आधी अधूरी रह जाती है, आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम से पहले, तो उसमें हो सकता है आपको 2 नंबर भी ना मिले। तो जो कमांड वाली यूनिट हैं उनको आप रिवीजन करिए, वहाँ पे बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पेपर 2 को देखें, पेपर 2 में आपको कोई यूनिट पहली बात तो छोड़ना नहीं है। दोस्तों कोई भी यूनिट छोड़ना नहीं है, सबका रिवीजन करना है। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस दें, तो इसके लिए सर ने टेलीग्राम में नेट जर्फ सॉल्यूशनिस्ट जो टेलीग्राम पे चैनल है उसमें एक PDF डाली हुई है। काफ़ी पुरानी PDF है। इसमें जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं सभी यूनिट के, उनको आप देख सकते हैं। उनको मतलब छोड़ना नहीं है, उनको आप ज़रूर करिए। और एक चीज़ छोड़ सकते हैं, जैसे पेपर 2 में जैसे आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बिल्कुल रटी हुई है, ये आप कभी गलत नहीं कर सकते। फ़िलहाल 20 या 25 दिन बाद अगर एग्ज़ाम होता है वहाँ नहीं कर सकते हैं, उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं। जैसे मैकिंडर ने हार्टलैंड थ्योरी, मैंने बोला था कि मैकिंडर ने हार्टलैंड थ्योरी कब दिया, तो ये आपको पता है। अगर ये आपको पता है तो आपको इसको नहीं पढ़ना है। ऐसी बहुत सारी, एक ही मॉडल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक ही टॉपिक में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता है, कभी गलत नहीं कर सकते। उन चीज़ों को मत पढ़िए, मत दोहराइए, क्योंकि वो टाइम कंज्यूम करेंगी आपका इस समय। तो केवल वही चीज़ें छोड़ सकते हैं, बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं उनको छोड़ सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों आता है तीसरा, स्वयं का मूल्यांकन। दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम एग्ज़ाम से 20-25 दिन पहले तक जो गलतियाँ करते चले आ रहे हैं उन पे सुधार नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, बहुत बार देखते हैं कि हम क्वेश्चन जल्दबाजी में अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन को हमने पूरा पढ़ा नहीं, हमने एक वर्ड देखा और नीचे आंसर पे आ गए। दोस्तों वहाँ क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए आप, ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं, कंसंट्रेशन ना होना। कई बार हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं,
या सर प्रैक्टिस करा रहे हैं, सर ने ऑप्शन दे दिए, पोल दे दिया और आपने ए टिक कर दिया जल्दी से, लेकिन आपको आपको टिक करना था बी, आपने यही कर दिया जल्दी से। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं या रॉन्ग टच कर देते हैं, रॉन्ग ऑप्शन टच कर देते हैं। इन चीज़ों को दोस्तों हम प्रैक्टिस में टेस्ट के दौरान इनको सही करें, क्योंकि यही सबसे घातक सिद्ध होती हैं जब हमारा एग्ज़ाम होता है। और एक चीज़ है, जैसे कि कई बार होता है कि एक क्वेश्चन गलत होता है, या शुरुआत में एग्ज़ाम में हम देखते हैं कि शुरुआत में कई बार 2-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इतने उलझने वाले क्वेश्चन दे देते हैं कि हमारा पूरा मूड अपसेट हो जाता है। तो दोस्तों उनसे उससे कभी आप घबराएं नहीं, क्योंकि 90 क्वेश्चन आपका वेट कर रहे हैं बाकी। अगर 10 क्वेश्चन हार्ड आ गए हैं तो 90 बाकी वेट कर रहे हैं। और पेपर हार्ड है तो सबके लिए है, केवल आपके लिए नहीं है। ये मेरा निजी अनुभव दोस्तों। एक बार जब मेरा सेकंड टाइम नेट हुआ था, उस समय मुझे पेपर इतना हार्ड लगा था कि वहाँ से आने के बाद मैं ये सोच रहा था कि मेरा अब इस बार नेट भी नहीं होगा, लेकिन दूसरा वो उस बार नेट भी हो चुका था, हुआ। तो पेपर सबके लिए हार्ड होता है। तो आप ये छोटी छोटी गलतियाँ एग्ज़ाम से पहले दूर कर सकते हैं। अभी आपके पास 20 से 25 दिन का समय है। आप जब भी मॉक टेस्ट दें या सर करा रहे हैं आपके, सर क्वेश्चन करा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सावधानी के साथ में उत्तर दें, आंसर दें। या पोल हो रहा है तो आप सही टच करें उसको, ऑप्शन। इन चीज़ों को दोस्तों ज़रूर ध्यान रखें और निराशा बिल्कुल नहीं रखें। टेंशन न लें, सबसे ज़्यादा तनाव, ये सबसे क्रूशियल टाइम है दोस्तों। इसको आप जाया ना करें टेंशन में। टेंशन में अपना समय जो है एग्जॉस्ट ना करें। एक्शन पे देखिए हम क्या कर सकते हैं। अगर टेंशन को आपने समय दिया, टेंशन से होता क्या है कि आपकी प्रोडक्टिविटी पूरी गिर जाती है। आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, उसमें आपका 1 घंटे भी शायद प्रोडक्टिव नहीं रहा होगा। इसलिए टेंशन बिल्कुल ना लें, एक्शन पे भरोसा रखें दोस्तों। जो हम कर रहे हैं वही हमारा परिणाम देगा। इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें और सर के साथ जुड़े रहें। आप लास्ट में प्रैक्टिस और रिवीजन और ये सेल्फ इवैल्यूएशन, इन तीनों चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और मेरी आपको पूरी पूरी शुभकामनाएं हैं दोस्तों। आप सफल ज़रूर होंगे, मेरी पूरी गुड विशेज हैं आपके साथ में। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।